आज का एक नया फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे OnePlus 8 और 8 Pro का बारे में, जो 14 अप्रैल को लॉन्च हुआ। तो अभी तक तो कोई भी यूट्यूब का कोई भी चैनल पर इसका अनबॉक्सिंग देखने को नहीं मिलेगा। पर दोस्तों ये भी नहीं बोलेंगे कि दोस्तों इस चैनल पर इसका अनबॉक्सिंग देखने को नहीं देखने को मिल रहा है आपको, वैसा तो कुछ बात नहीं। क्योंकि दोस्तों अभी जो सिचुएशन लॉकडाउन का जो सिचुएशन चल रहा है, उस पे कोई भी जो रिव्यू यूनिट होता है जो यूट्यूबर के पास जाता है दोस्तों, अभी कुरियर सर्विस अवेलेबल ना होने के लिए ये जो रिव्यू यूनिट है और जो चैनल पर रिव्यू होता है दोस्तों, ये अवेलेबल यूट्यूब पर कोई भी चैनल पर अवेलेबल नहीं है। पर दोस्तों इसके साथ जो जो स्पेसिफिकेशन बहुत सारे यूट्यूबर अभी तक तो मैं लगातार मैं बोल सकता हूँ, जो जो इसका स्पेसिफिकेशन है, आप लोग कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, तो वो काफी हद तक सेम है। और क्योंकि ये 14 अप्रैल को लॉन्च हो गया था, तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑब्वियसली इसका परफेक्ट ही होगा। तो आज उस स्पेसिफिकेशन या कॉन्फ़िगरेशन आप बोल सकते हो, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो OnePlus 8 और 8 Pro है जो 14 अप्रैल को लॉन्च हुआ, बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च हुआ। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। तो आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम लोग को पता है दोस्तों, एक फोन का स्पेसिफिकेशन स्टार्ट होता है दोस्तों डिस्प्ले के साथ। दोस्तों इधर OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro में दोनों ही बहुत हद तक इसका डिस्प्ले सेम है, सिर्फ इसका साइज थोड़ा इंक्रीज है, डिक्रीज है आप लोग बोल सकते हैं। तो नोट 8 पर जो दोस्तों आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है वो 6.55 इंचज का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जो ये आप लोग बोल सकते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है OnePlus 8 पर। और इसका जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा है OnePlus, और इसके साथ आपको जो रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है दोस्तों वो है 90 हर्ट्ज का, यानी कि OnePlus 8 पर आपको 90 हर्ट्ज का 6.55 इंचज के साथ आपको देखने को मिल रहा है। उधर OnePlus 8 Pro पर आपको ये थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है, पर काफी हद तक डिस्प्ले का जो स्पेसिफिकेशन है काफी हद तक सेम है, सिर्फ इसका साइज और इसका जो रिफ्रेश रेट है दोस्तों वो थोड़ा सा अलग है। यानी कि दोस्तों इसका जो साइज आप लोग बोल सकते हैं 6.78 इंचज के साथ आपको देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों इसका जो रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज पर है, जो बहुत ही अच्छा है। अभी मेरा दिखा हुआ जो फोन है दोस्तों ये OnePlus 8 Pro है, और उधर से था Poco X2 जो 120 हर्ट्ज पर रिफ्रेश रेट देता है। तो उधर Poco X2 पर मेरे को अच्छा ही लगा था, 120 हर्ट्ज पर जो स्क्रीन था दोस्तों बहुत ही स्मूथ होता है। और इधर OnePlus 8 Pro पर इसे देखने को मिलेगा कब पता नहीं, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का सीजन चल रहा है दोस्तों, कोई भी यूट्यूबर को रिव्यू यूनिट पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो वैसा नहीं है कि आप लोग को नहीं मिलेगा दोस्तों रिव्यू, जो अनबॉक्सिंग वीडियो दोस्तों बहुत जल्दी बहुत चैनल पर देखने को मिल रहा है आपको। दोस्तों इधर डिस्प्ले हम लोग डिस्प्ले साइज और इसका जो रिफ्रेश रेट उसका बारे में बात की है दोस्तों। अभी हम लोग बात करेंगे इसका थोड़ा डिजाइन, डिस्प्ले का डिजाइन के बारे में। दोस्तों इसके साथ आपको पंचोल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, और वो जो कैमरा है दोस्तों वो 16 मेगापिक्सल का सोनी IMX से 4717 के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत ही छोटा है और देखने में भी बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये जो डिस्प्ले है। CPU और GPU के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro दोनों में भी इसका जो चिपसेट है दोस्तों, यानी कि CPU और GPU आप लोग बोल सकते हैं, दोनों में ही आपको सेम देखने को मिल रहा है। इसके साथ कोई भी आप लोग नहीं बोल सकते कि अलग अलग है दोस्तों, इसके साथ आपको सेम जो चिपसेट है यानी कि CPU और GPU बहुत देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों स्नैपड्रैगन का 865 इसके साथ देखने को मिल रहा है, जो चिपसेट है दोस्तों 5G X55 पर बेस्ड है। और GPU के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके साथ Adreno 650 का GPU देखने को मिल रहा है, जो काफी हद तक लेटेस्ट बोल सकते हैं आप लोग। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी बहुत ही अच्छा होने वाला है ये 8 और 8 Pro। तो इधर से दोनों फोन का रैम और रोम के बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत हद तक रैम तो आपको 8GB और 12GB के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा है, और रोम दोस्तों आपको 128GB और 256GB तक आपको प्रोवाइड कर रहा है। पर दोस्तों इसका जो रैम है वो थोड़ा अलग है, 8GB दोनों फोन में ही है, 12GB दोनों फोन में ही आपको देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों जो OnePlus 8 का जो है दोस्तों यानी कि रैम, उसका दोस्तों LPDDR4 के साथ आपको मिल रहा है, और उधर से
OnePlus 8 Pro का दोस्तों जो रैम है दोस्तों वो LPDDR5 के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा तो अलग करना होगा क्योंकि वो 8 है, ये 8 Pro है दोस्तों। इधर से सिर्फ कैमरा या कोई भी मतलब डिस्प्ले और रैम ये सिर्फ अलग है, अलग नहीं है दोस्तों, इसके साथ आपको बैटरी भी अलग देखने को मिल रहा है, यानी कि जो OnePlus 8 है और OnePlus 8 Pro है दोनों में ही अलग अलग बैटरी देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों इसका जो टाइमिंग है दोस्तों वो बहुत हद तक सेम है। तो हम OnePlus 8 का बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके साथ आपको 4300 मिली एम्पेयर का बैटरी देखने को मिल रहा है, जो 30 वाट पर चार्ज है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत हद तक बहुत ही मतलब 30 वाट आपको 30 मिनट्स पर यानी कि 70 से 60% तो चार्ज ऑब्वियसली कर देगा आपका स्मार्टफोन, यानी कि ये जो OnePlus 8 है। और दोस्तों इसके साथ आपको वाट चार्जर 30T का जो मतलब वेरिएशन है वो देखने को मिल रहा है। और इधर से OnePlus 8 Pro का बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों इसके साथ 4500 mAh का जो चार्जर है दोस्तों वो देखने मतलब बैटरी है दोस्तों वो देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों 30 वाट का वाट चार्जर 30T देखने को मिल रहा है। और इसके साथ थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है जो वो है दोस्तों इसके साथ आपको वायरलेस 30T भी देखने को मिल रहा है। वो नहीं यानी कि आप इसके साथ मतलब 30T के साथ आपको जो वायरलेस चार्जर है दोस्तों उसके साथ आप 50% आप 30 मिनट पर कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो OnePlus 8 Pro है दोस्तों वो 30 मिनट पर 50% तो ऑब्वियसली चार्ज कर देगा दोस्तों। इधर से हम लोग कैमरा के बारे में बात करें तो दोस्तों दोनों फोन में अलग अलग कैमरा थोड़ा सेटअप अलग है दोस्तों, यानी कि Note 8 पर अलग सेटअप है और उधर से Note 8 Pro पर अलग सेटअप है। यानी उधर से तो दोस्तों इसका जो सेंसर है वो सेम क्वालिटी का है, मतलब कुछ कुछ हद तक सेम क्वालिटी का है कैमरा का, और इसका जो पिक्सल है वो भी सेम क्वालिटी का है, पर दोस्तों थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो 8 है ये 8 Pro है। तो दोस्तों जो OnePlus 8 है उसके साथ दोस्तों जो मेन सेंसर है वो ट्रिपल सेटअप आप बोल सकते हैं वो देखने को मिल रहा है, यानी कि मेन सेंसर है दोस्तों वो 48 मेगापिक्सल जो Sony IMX586 जो सेंसर है दोस्तों वो देखने को मिल रहा है। और इधर से 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल रहा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस जो दोस्तों है वो देखने को मिल रहा है। तो इधर से हम लोग OnePlus 8 Pro का बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों इधर जो मेन सेंसर है दोस्तों वो 48 मेगापिक्सल जो Sony IMX689 जो सेंसर है वो देखने को मिल रहा है। और उधर से दोस्तों अल्ट्रा वाइड दोस्तों है वो भी 48 मेगापिक्सल का है दोस्तों, वो Sony IMX586 सेंसर के साथ आता है। और इधर से दोस्तों 8 मेगापिक्सल का जो दोस्तों आप लोग बोल सकते हो ऑप्टिकल जूम 3x वो देखने को मिल रहा है। साथ पे 5 मेगापिक्सल का जो आप लोग बोल सकते हैं मतलब कलर फिल्टर के लिए जो यूज होता है दोस्तों वो 5 मेगापिक्सल के साथ आपको OnePlus 8 Pro में देखने को मिल रहा है। और उधर से जो छोटा मोटा चीज है दोस्तों यानी कि NFC डॉल्बी एटमॉस वो तो दोस्तों दोनों फोन में ही आपको मिल रहा है। तो ये छोटा छोटा चीज जो है दोस्तों वो दोनों फोन में सेम देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज आपको अलग देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो 8 मतलब कुछ कुछ चीज यानी कि डिस्प्ले उधर से रैम तो दोनों फोन में सेम है, पर दोस्तों वो अलग अलग वेरिएशन में वो LPDDR तो कुछ कुछ चीज आपको सेम देखने को मिल रहा है और कुछ कुछ चीज अलग देखने को मिल रहा है। तो इधर से दोस्तों हम लोग कलर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये 3 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू। तो अभी तक तो इसका फिक्स्ड प्राइस नहीं है, देखना पड़ेगा फिक्स प्राइस कितना होता है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना आपको लगता है इसका प्राइस है, मतलब OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro का जो फिक्स प्राइस है वो आप लोग कमेंट करके जरूर गेस कर सकते हैं। तो इसका तो अभी तक तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसका जो फिक्स प्राइस है वो कितना होता है। और अभी तक कोई भी चैनल पर इसका जो अनबॉक्सिंग है वो नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि कुरियर सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अभी जो मतलब ये लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, कोई भी यूट्यूबर के पास कोई भी इसका जो रिव्यू यूनिट है नहीं पहुंचा। तो देखना पड़ेगा कि कब पहुंचने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो है बहुत सारे चैनल पर बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आज का वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो पर ऐसा ही कुछ फ्रेश टेक रिलेटेड वीडियो को लेके। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और कोई भी सवाल हो तो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।